हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की रुचिरा पुस्तक का प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितानी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का मीनिंग समझेंगे यानी अर्थ समझेंगे। तो ये है, इसमें हमारे बहुत सारे श्लोक हैं जिससे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। तो चलिए अब चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है सुभाषितानी। तो यहाँ पे लिखा है प्रथमा पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी। इसका अर्थ जो है क्या है? सुवचन। इस जो सुभाषितानी इस चैप्टर का नाम है, इसका अर्थ है सुवचन। आप लोग नोट कर लीजिए, सुवचन। चलिए चैप्टर के फर्स्ट श्लोक को देखते हैं। तो यहाँ है पृथ्व्यां त्रिणीरत्नानि जलमनं सुभाषितं मुरः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो इसका अर्थ देखते हैं। पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न है, जलमनं जल अन्न, सुभाषितम और सुवचन। यानी पृथ्वी पर तीन रत्न है, जल अन्न और सुभाषितम यानी सुवचन। लेकिन मूर है यानी मूर्ख पाषाण खंडेश यानी पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम, विधीयते दिया है। तो इस लाइन का मतलब है लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। तो ये मैंने आपको वर्ड से बता दिया। अब मैं आपको पूरे श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल अन्न और सुवचन, लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया गया है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट श्लोक, हमारा सेकंड श्लोक। तो सेकंड श्लोक है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम्। तो इसका अर्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन यानी सत्य से, धार्यते पृथ्वी धारण की जाती है पृथ्वी, सत्येन तपते रवि सत्य से ही तपता है रवि यानी सूरज, सत्येन वाति वायुश्च सत्य से ही हवा प्रवाहित होती है, बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम सब कुछ सत्य में स्थित है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ ये होगा कि सत्य से धारण की जाती है पृथ्वी और सत्य से ही तपता है सूरज और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है और सब कुछ सत्य में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड श्लोक देखेंगे हम। तो यहाँ पे है थर्ड श्लोक में, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका अर्थ ये होगा कि दाने तपसी शौर्य च, दान में, तपस्या में और शौर्य यानी बल में, च साथ में, विज्ञान तो आप जानते हैं, विज्ञान यानी ज्ञान, विनयने। तो इसका अर्थ होगा दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में और नीति में। यानी कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में। विनय यानी विनम्रता में और नीति में। च यानी साथ में, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होगा कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, साथ में, विज्ञान में और विनम्रता और नीति में विस्मय ही हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत रत्नों वाली हमारी पृथ्वी है। तो इसका अर्थ ये होगा कि दान में, तपस्या में, शौर्य यानी बल में और साथ में विज्ञान, विनम्रता और नीति में विस्मय ही हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी जो है बहुत रत्नों वाली है। तो अब है फोर्थ श्लोक। सब्धिरेव सहासितः सब्धि कुर्वित संगतिम सब्धि विर्वादम मैत्रिम ना सब्धि किचिदाचरेत्। सब्धिरेव यानी
शब्दिरेव सहासिता, यानी तो शब्दिरेव का अर्थ ये था कि शब्दिरेव यानी सज्जनों, शब्दिरेव यानी सज्जनों के साथ ही, सहासिता साथ ही बैठना चाहिए, सहासिता यानी शब्दिरेव सहासिता सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, शब्दी कुर्वित संगतिम सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, शब्दी विवादम मैत्रीम सज्जनों के साथ वाद विवाद करना चाहिए, और नाशब्दी किचिदाचरित, और जो नाशब्दी यानी जो असज्जन होते हैं हमें उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए, किचिदाचरित यानी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और नासज्जन के साथ, असज्जन के साथ में कुछ नहीं करना चाहिए। और 5th श्लोक देखते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, यानी धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में और आहार और व्यवहार में निश्चय ही हमें त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में जो त्यक्तलज्ज यानी तो आहार और व्यवहार में त्यक्तलज्ज यानी संकोच करने वाला सुखी नहीं रहता, यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और आहार व्यवहार में निश्चय हमें संकोच नहीं करना चाहिए। त्यक्तलज्ज सुखी भवे, त्यक्तलज्ज यानी संकोच करने वाला, त्यक्तलज्ज यानी होता है संकोच करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकता। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में संकोच करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। क्षमावशी कृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करेयस्य किं करिष्यति दुर्जना। इसका अर्थ ये होता है कि क्षमावशी कृति लोके यानी क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। आप इसका शब्दार्थ से भी अर्थ देख सकते हैं, यहाँ है क्षमावशी कृति लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। तो वही हम देखेंगे, तो इधर ये देखिए क्षमावशी कृति लोके एक शब्द है और उसमें पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, तो क्षमावशी कृति लोके, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से क्या कुछ नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शांति खड्ग करेयस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, करिष्यति दुर्जन किम करिष्यति, उसका दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये हुआ हमारे लास्ट श्लोक का अर्थ। इसके बाद है शब्दार्थ, जिसे आप देख सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अभ्यास भी हम बता देंगे। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।